अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ रुबीना ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही गर्मा गर्मी रही, लेकिन ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में, जहाँ पर एक 5 स्टार होटल में इजलास मुनक़िद किया गया। APC का इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन की 14 जमातों ने हिस्सा लिया और इस इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी ने की। इस इजलास की जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये है कि इसमें मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन से वर्चुअल शिरकत की और इसमें एक बहुत धुआंधार तकरीर उन्होंने की। इस तकरीर गो ये लिखी हुई तकरीर थी, लेकिन पूरी तरह से सोची समझी प्लान तकरीर थी और इसमें उन्होंने बहुत अपने दिल की भड़ास निकाली। और जो अहम बात इस तकरीर में उन्होंने की वो ये कि जो पाकिस्तान में जमहूरियत है उसकी तबाही का ज़िम्मेदार उन्होंने रियासती अदारों को ठहराया है। और आप जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनकी जारहाना ही सियासत रही है और टकराव की सियासत रही है। जब उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सज़ा हुई थी तब भी उन्होंने एक अपना उनका नैरेटिव था जो कि बहुत मशहूर हुआ था और जिसमें वो हमेशा ये कहते सुनाई दिए कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज़्ज़त दो। आज APC की जो मीटिंग हुई है उसमें भी उसके पस मंज़र में यही एक नुक्ता गूंजता नज़र आया। आज की जो इजलास में जो अहम बात थी, एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर थी, दूसरे पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब की तकरीर थी। इन दोनों पार्टियों के अलावा जो दीगर जमातें हैं उन सब ने मिलकर इस इजलास के एंड पर जो मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया है वो ये है कि वो एक डेमोक्रेटिक इत्तेहाद पर उन्होंने साइन किए हैं और कुछ 25-26 नुकात हैं जिस पर तमाम जमातों ने एग्री किया है और उनका इरादा ये है कि एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाएगी नेक्स्ट मंथ से, यानी अक्टूबर से। और गवर्नमेंट को, इमरान खान वज़ीर आज़म को ये वो मौका दे रहे हैं जनवरी तक का कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, वरना वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे। अब देखने की बात यह है कि एक तरफ तो तकरीर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बार बार कहा है कि जो पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत में दखल अंदाजी करते हैं, दखल दर माकूलात करते हैं। वो अपने अंदाज में हुकूमत नहीं चला सकते जिस तरह से चलाना चाहते हैं और वो इस तरह ये हमारा एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन अब वो जो खुद कर रहे हैं, जो वो मौजूदा हुकूमत को गिराने की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी पार्टी के कायद की हैसियत से क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इस हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को मज़ीद 3 साल का मौका दें, क्योंकि उनके बकौल के हुकूमतों को चलने नहीं दिया जाता। तो अब अगर वो ये चाहें तो वही कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में माशी लिहाज से बहुत बुरी हालात है। लोगों के पास गुर्बत है, नौकरियां नहीं है, करप्शन है, कोई चीज़ ठीक नहीं हुई है 2 सालों में। इस बात को तो ख़ुद गवर्नमेंट भी मान रही है कि इस तरह से वो अभी कुछ इतना कर नहीं पाए हैं, लेकिन इसका ज़िम्मेदार वो पुरानी गवर्नमेंट्स को देते हैं। अब अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार फिर इस हुकूमत को गिराने की बात करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो हुकूमत के साथ रियासती अदारों से टकराव की बात कर रहे हैं? क्या वो इसको झेल पाएंगे? क्या वो मुल्क में वापस आ पाएंगे? इसके बरक्स जो शहबाज शरीफ है उनकी जारहाना पॉलिसी या सियासत नहीं है और वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट गर्दाने चाहते हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि हमें तो डर है कि शीन जो है वो नून से अलग ना हो जाए, यानी ये 2 भाई जो हैं इनमें दूरी पैदा ना हो जाए। आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो फ़िलहाल क्या आज का मंजरनामा है वो तो यही बताता है कि कुछ ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे। ये हो सकता है कि आजकल शहबाज शरीफ, उनकी फ़ैमिली और ख़ुद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर हैं। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी भी मुकदमों की ज़द में है और वो मुकदमों का उनको सामना है। तो हो सकता है वो कोई डील की तलाश में हो, हुकूमत को प्रेशराइज़ कर कर अपने मकसद को हासिल करना चाहते हों और जो बज़ाहिर जो मंजर कशी कर रहे हैं वो आवाम के लिए है कि जी आवाम को हम मज़ीद परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहते, लेकिन दर हकीकत अंदर से गेम शायद कुछ और हो। अगर ऐसा हुआ तो इस इजलास का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई इससे तब्दीली नज़र नहीं आएगी। कुछ बातें ऐसी होंगी जो मानी जाएंगी और कुछ बातें ऐसी होंगी जिनसे फ़ायदे उठा लिए जाएंगे। अवाम शायद अभी वहीं के वहीं रहेंगे। इसी नोट पर
कि आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी अगर मुझसे पूछे तो मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन ज़ाती ये है कि कुछ भी नहीं होगा। ये अपोजिशन का एक महज गेट टुगेदर है, गुड गेट टुगेदर या मीटिंग है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। रुबीना खान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, और जाने से पहले हमेशा की तरह प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।